हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग किसी भी सरकारी नौकरी के लिए जो महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान होते हैं उनमें से कुछ के प्रश्नों उत्तर आज हम इस वीडियो में देखेंगे, जो आपके किसी भी कंपटीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सामान्य ज्ञान का पहला सवाल है कि विश्व में कुल कितने महाद्वीप हैं। तो दोस्त अब ऑप्शन ए है 5, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 8। तो दोस्तों, विश्व में कुल 7 महादेश हैं, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दूसरा सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है। एशिया, अफ्रीका, ओशिनिया या एशिया। तो दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है, तो ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। तीसरा सवाल देखते हैं कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है। अफ्रीका, ओशिनिया, उत्तरी अमेरिका, अंटार्कटिका। तो विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ओशिनिया है, जिसे ऑस्ट्रेलिया भी कहा जाता है। चौथा सवाल है कि मानव जाति का पालना किसे कहा जाता है, किस महाद्वीप को कहा जाता है। एशिया महाद्वीप को, अफ्रीका महाद्वीप को, ऑस्ट्रेलिया महादेश को या फिर यूरोप महादेश को। तो दोस्तों, मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। फ्रेंड्स, पांचवा सवाल है कि मानव सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। अफ्रीका महादेश को, अंटार्कटिका महादेश को, ऑप्शन सी एशिया महादेश को, ऑप्शन डी है यूरोपीय महादेश को। तो मानव सभ्यता का पालना एशिया महादेश को कहा जाता है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। और मानव जाति का पालना अफ्रीका महादेश को कहा जाता है। छठा सवाल है कि सांपों और पक्षियों का महाद्वीप किसे कहा जाता है। तो ऑप्शन ए है उत्तरी अमेरिका को, यूरोप को, ऑप्शन सी है एशिया को और ऑप्शन डी है दक्षिणी अमेरिका को। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सांपों और पक्षियों का महाद्वीप दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है। दोस्तों, सातवां सवाल देखते हैं कि सफ़ेद महाद्वीप किसे कहा जाता है। अंटार्कटिका को, एशिया को, अफ्रीका को या उत्तरी अमेरिका को। तो सफ़ेद महाद्वीप अंटार्कटिका महादेश को कहा जाता है, क्योंकि इसका 98% जो हिस्सा है वो बर्फ़ से ढका हुआ है और मात्र 2% ही लैंड है, यानी कि ज़मीन है। आठवां सवाल है दोस्तों कि बिना रेगिस्तान वाला महाद्वीप कौन है। तो बिना रेगिस्तान वाला महाद्वीप कौन है। तो ऑप्शन ए है दक्षिणी अमेरिका, ऑप्शन बी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन सी यूरोप, ऑप्शन डी एशिया। तो बिना रेगिस्तान वाला महाद्वीप यूरोपीय महाद्वीप है, तो ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नौवां सवाल देखते हैं कि गतिशील महाद्वीप किसे कहा जाता है। यूरोप को, ऑप्शन बी है एशिया को, ऑप्शन सी अंटार्कटिका को, ऑप्शन डी अफ्रीका को। तो इसका ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अंटार्कटिका महाद्वीप को गतिशील महाद्वीप कहा जाता है, क्योंकि ये बर्फ़ का बना हुआ है, पूरा इसका एरिया बर्फ़ का है और ये पानी में तैरता है। 10वां सवाल देखेंगे कि किस महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। ऑप्शन ए है ओशिनिया महाद्वीप, ऑप्शन बी एशिया महाद्वीप, ऑप्शन सी उत्तरी अमेरिका, ऑप्शन डी दक्षिणी अमेरिका। तो इसका सही आंसर होगा कि ओशिनिया महाद्वीप पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। ओशिनिया, जिसे ऑस्ट्रेलिया महादेश भी कहा जाता है। 11वां सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन है। ऑप्शन ए है हिंद महासागर, बी प्रशांत महासागर, सी आर्कटिक महासागर और ऑप्शन डी अटलांटिक महासागर। तो ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। विश्व का सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर है। 12वां सवाल देखते हैं कि दुनिया का छत किसे कहा जाता है।
ऑप्शन ए है तिब्बत का पठार, ऑप्शन बी शान का पठार, ऑप्शन सी पामीर का पठार और ऑप्शन डी दक्कन का पठार। तो दुनिया का छत पामीर के पठार को कहा जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं कि भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं। तो भारतीय उपमहाद्वीप में कितने देश हैं? तो ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 7 और ऑप्शन डी 5। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 देश स्थित हैं। और हम आपको उन देशों के नाम भी बताते हैं, जिनमें पहला देश है भारत, दूसरा है नेपाल, तीसरा है भूटान, चौथा बांग्लादेश और पांचवा पाकिस्तान, जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में स्थित हैं। 8वां सवाल है फ्रेंड्स कि दक्षिण एशिया यानी सार्क में कुल कितने देश स्थित हैं। तो ऑप्शन ए है 8, ऑप्शन बी 7, ऑप्शन सी 9 और ऑप्शन डी 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 8 महादेश हैं, 8 देश स्थित हैं। दक्षिण एशिया में टोटल 8 देश स्थित। पहले 7 ही देश स्थित थे, लेकिन 2013 में अफ़गानिस्तान भी इसमें शामिल हो गया। जिस प्रकार इसकी संख्या 8 हो गई। 15वां सवाल है कि हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है। ऑप्शन ए है चीन में, बी है रूस में, ऑप्शन सी भारत में और ऑप्शन डी श्रीलंका में। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन डी होगा, श्रीलंका में। 16वां सवाल देखते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश कौन है। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है क्यूबा, ऑप्शन सी इंडोनेशिया और ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज़। तो दोस्तों इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, इंडोनेशिया जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीपीय समूह देश है। अगर दूसरा द्वीपीय समूह बड़ा है तो वो ब्रिटेन है, लेकिन प्रथम स्थान पर कौन है? तो इंडोनेशिया। 17वां सवाल देते हैं कि दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि कुल कितने देश स्थित हैं। ऑप्शन ए है 9, ऑप्शन बी 12, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 6। तो दोस्तों इसका राइट आंसर बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। जी हाँ, दक्षिण पूर्व एशिया यानी कि आसियान में टोटल 10 देश स्थित हैं। 18वां सवाल देखते हैं कि मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था। तो ऑप्शन ए है तक्षशिला, ऑप्शन बी है नालंदा, ऑप्शन सी है पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा तक्षशिला, जो कि अभी वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। तो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था? तो तक्षशिला। 19वां सवाल देखते हैं कि अर्ध महासागर किसे कहते हैं। ऑप्शन ए है प्रशांत महासागर को, ऑप्शन बी हिंद महासागर को, ऑप्शन सी अटलांटिक महासागर को और ऑप्शन डी आर्कटिक महासागर को। तो दोस्तों अर्ध महासागर हिंद महासागर को कहा जाता है, क्योंकि ये पृथ्वी के भूभाग पर अर्ध रूप से दिखाई पड़ता है, आधा दिखाई पड़ता है। आधा दिखाई पड़ता है यानी कि ये पृथ्वी के दक्षिणी गोलार्ध तक दिखाई देता है और इसका जो उत्तरी गोलार्ध है उसमें दुनिया बसा होता है, इसलिए ये आधा प्रतीत होता है। 20वां सवाल देखेंगे कि गुप्त काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र कौन था। तो ऑप्शन ए है नालंदा, ऑप्शन बी तक्षशिला, ऑप्शन सी पाटलिपुत्र और ऑप्शन डी इनमें से सही। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा नालंदा, जो कि वर्तमान भारत में स्थित है। और जो मौर्य काल में शिक्षा का सबसे बड़ा केंद्र था वो तक्षशिला था, लेकिन गुप्त काल में कौन है? तो नालंदा है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। अगर ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं आप सब, तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।